नमस्कार, एकेएल न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों के साथ। खबर बिलाईगढ़ से है, जहां बिलाईगढ़ विधानसभा के लॉर्ड्स पब्लिक स्कूल में विश्व मच्छर दिवस के अवसर पर एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्कूली छात्र छात्राओं को मच्छर से होने वाले खतरों और उनसे बचाव के उपाय के बारे में जागरूक कराना था। इस कार्यक्रम में जिला चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर FR निराला ने विशेष रूप से भाग लिया। उन्होंने छात्रों को मच्छरों से संबंधित जानकारी दी और बताया कि मच्छरों के काटने से मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया जैसी गंभीर बीमारियां फैलती हैं। डॉक्टर निराला ने कहा, इन बीमारियों से बचने के लिए आवश्यक है कि हम अपने आसपास पानी जमा ना होने दें और साफ सफाई का विशेष ध्यान दें। मच्छरों को पनपने से रोकने के लिए मच्छरदानी का उपयोग करना चाहिए और नाविर्स आइडल पदार्थ जैसे मिट्टी का तेल या जले हुए मोबिल ऑयल का जमे हुए पानी में छिड़काव करना चाहिए ताकि मच्छरों के लार्वा नष्ट हो जाएं। इस अवसर पर छात्रों ने भी स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा दी गई जानकारी की सराहना की। उन्होंने बताया कि उन्हें मच्छरों से बचने के उपायों, मच्छरों के काटने से होने वाली बीमारियों और अन्य संबंधित जानकारियों के बारे में जानकारी मिली, जो उनके लिए बेहद उपयोगी रही। यह कार्यक्रम छात्रों के बीच जागरूकता बढ़ाने और मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। मेरा नाम निधि केवट है। अच्छा, आज मच्छर दिवस को लेकर के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी आए, तो क्या कुछ कहा, क्या कुछ सीखा आपने? आज हमारे लोटस पब्लिक स्कूल में मेडिकल हेल्थ ऑफिसर आए थे, जिन्होंने हमें बताया कि मलेरिया कैसे होता है, मलेरिया से बचा कैसे जा सकता है। जैसे कि उन्होंने बोला, मलेरिया अगर कहीं से भी आपको मच्छर काट रहा है या फिर आपको फीवर है तो आप तुरंत अपना ब्लड चेकअप कराएं और मेडिकल्स में जाके उसके प्रिकॉशंस के लिए टैबलेट लें। और घर में भी आप प्रिकॉशंस कर सकते हैं, जैसे कि मच्छरदानी का प्रयोग कर सकते हैं और कॉइल वगैरह यूज़ कर सकते हैं। पेरेंट्स लोग को क्या कुछ संदेश देना चाहिए? पेरेंट्स को जैसा सर आज जैसे समझाया वैसा हम अपने घर में जाके बताएंगे कि आज हमारे यहाँ ऐसा ऐसा हुआ है, तो घर में ऐसा प्रिकॉशंस कीजिए करके। सर, आज जो है लोटस पब्लिक स्कूल में मच्छर को लेकर के कुछ जानकारी दी, क्या कुछ था कार्यक्रम? आज विश्व मच्छर दिवस है। आज के दिन फीमेल एनाफिलिस जो मच्छर होता है, जिसकी वजह से मलेरिया होता है, इसकी उस मच्छर की पहचान की गई थी। तो सैकड़ों वर्ष पूर्व से ही आज के दिन को 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस के रूप में मनाते हैं। मच्छर दिवस के रूप में मनाने का मतलब ये होता है, मच्छर के बारे में बताएं, लोगों को जागरूक करें, क्योंकि मच्छर की काटने से या इसके द्वारा काटे जाने पर, इसके द्वारा फैलाने जाने पर कई गंभीर बीमारी है, जिसमें मलेरिया है, फाइलेरिया है जो परजीवी से होता है, डेंगू है, चिकनगुनिया है, ये वायरस होता है, ऐसी जापानी एन्सेफेलाइटिस है, जीका है। ये सब बीमारियां जो है मच्छरों की वजह से फैलता है। तो हम ऐसा अपने घर के आसपास के वातावरण को ऐसा करें जिसमें मच्छर कम से कम पनपे या ना पनपे। अगर कोई ऐसा उसके फेवर के वातावरण बनता है जहाँ पानी पहले से जमा होकर रखा हुआ है, कोई टायर, टूटी हुई टायर है, टूटे हुए बर्तन है, या कोई और चीज़ों में पानी जमा है, कूलर है, गमले हैं, तो इस प्रकार की चीज़ों को हम बराबर रिप्लेस करते रहें, साफ करते रहें, प्रयास करें कि मच्छर ना पनपे। और मच्छर ना पनपे इसके लिए हमें लार्विसाइडल कुछ पदार्थ हैं, जैसे मिट्टी का तेल है, जला हुआ मोबिल ऑयल है, इसको भी जमा पानियों में अगर डाल दें तो भी उसके लार्वा जो है मच्छर के मर जाता है। और कुछ पोखर हैं, तालाब है, जैसे होता है जहाँ ज़्यादा मात्रा में मच्छर पनपते हैं, वहाँ एक किस्म की मछली होती है, उसको बोलते हैं गम्बुजिया मछली, उसको भी उस तालाब पोखर में डालने से भी मच्छर कम पनपते हैं। ये मच्छर के आपको पनपने के बारे में हो गया। बाकी अगर इसको कहीं ऐसा लक्षण दिखता है कि मलेरिया, फाइलेरिया या अन्य कुछ बीमारी हो रही है, तो बीमारी कोई भी हो, बुखार जब भी आए तो खून की जांच जरूर कराएं, रक्त पट्टी बनाएं। हो सकता है मलेरिया हो सकता है फाइलेरिया हो, या जो अन्य जांच जो है उसकी जांच कराएं, और सुनिश्चित कर लें कि आपको इस प्रकार के वेक्टर बॉर्न डिसीज नहीं हुआ है, मलेरिया से फैलाने जाने बीमारी आपको नहीं हुआ, ये जाँच कर लें। बाकी साफ़ सफाई रखें, घर के आसपास के नालियाँ हैं खास तौर पे उसको क्लीन रखें, सफाई रखें, स्वच्छता अपनाएं, तो इस प्रकार के मच्छर का पनपना कम होगा।
वही खबर भटगांव से है, जहां नगर पंचायत भटगांव में विकास कार्यों के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए स्वीकृत होते हैं, लेकिन नगर में विकास के नाम पर जगह जगह जल भराव देखने को मिलता है। प्रतिवर्ष या हर वर्ष नए नाली का निर्माण होता है, परंतु उस नाले या नाली में पानी कहां से आएगा और कहां जाएगा ये समझ से परे होता है, जिसके फलस्वरूप नगर के साईं मंदिर चौक के पास रोड में जल का भराव होने लगा है। बरसात के मौसम को आते ही नगर पंचायत भटगांव में नालियां गायब हो जाती हैं और सड़क ही नाली बन जाती है। सुनकर आपको थोड़ा अटपटा जरूर लगेगा, लेकिन हम बात कर रहे हैं नगर पंचायत भटगांव के वार्ड नंबर 2 और वार्ड नंबर 10 की। और ऐसे कई वार्ड हैं जहां जरा सी बारिश होते ही मोहल्ले में लबालब पानी भर जाता है और इस ओर नगर पंचायत के जिम्मेदार अधिकारी जनप्रतिनिधि आंख मूंद कर बैठे हैं। चाहे पानी भरे सड़क में खुद जिम्मेदार जनप्रतिनिधि व अधिकारी चले जाते हैं, पर जल भराव को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया जाता। आपको बता दें कि नगर भटगांव में जब नाली का निर्माण किया जाता है उस वक्त किसी इंजीनियर का पता नहीं होता, जिसका अंजाम नगरवासी भुगत रहे हैं और सड़क में जल का भराव हो रहा है। वार्ड नंबर 2 छाया इंटरप्राइजेस के ठीक सामने जहां लबालब पानी भरता है, उसी सड़क से महिलाएं स्नान करने वाली तालाब जाती हैं और ठीक उसी स्थान पर शादी विवाह के समय चुलमाटी कार्यक्रम किया जाता है, लेकिन नगर पंचायत अधिकारी व जनप्रतिनिधि देखकर भी अनदेखा करते आ रहे हैं। वहीं इस संबंध में पी वार्ड पार्षद जनप्रतिनिधि संजीव गुड्डा साहू से बात की गई। उन्होंने कहा, मैं स्वयं नगर पंचायत के इंजीनियर को कई बार बोल चुका हूं, लेकिन उनके द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा। जब ऐसे में आप समझ सकते हैं कि पंचायत में पार्षद की बातों को अमल नहीं किया जाता रहा है, तो नगरवासियों के आवेदन का क्या असर होता होगा। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि खबर दिखाए जाने के बाद कब तक जल भराव की समस्या से लोगों को निजात मिलती है या फिर जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रहे हैं। वही खबर बालोदा बाजार से है, जहां कलेक्टर दीपक सोनी ने मंगलवार को संयुक्त जिला कार्यालय के सभागार में समय सीमा की बैठक में संभागीय या विभागीय कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने मुख्यमंत्री जन दर्शन अंतर्गत विभागों को प्राप्त आवेदनों का सर्वेक्षण प्राथमिकता के साथ गुणवत्तापूर्ण निराकरण समय सीमा में करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने केंद्र एवं राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं के क्रियान्वयन की विस्तृत समीक्षा करते हुए जरूरी निर्देश दिए। कलेक्टर ने जल जीवन मिशन अंतर्गत हर घर जल की प्रगति की समीक्षा करते हुए जल स्रोत चयन के लिए शेष 171 स्थलों का शीघ्र चयन करने तथा जिन ग्रामों में 100% कार्य पूर्ण हो गया है उनमें सहकारी समिति के माध्यम से संचालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जिले में शुरू किए गए नवाचारी कार्यक्रम संपर्क के माध्यम से लोगों द्वारा बताए गए समस्याओं की जानकारी लेने तथा निराकरण की जानकारी उसी माध्यम से देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि फोन से प्राप्त समस्या को संबंधित विभाग को तत्काल सूचित करें। कलेक्टर ने पीएम जनमन योजना के तहत विशेष पिछड़ी जनजाति के लोगों को शासन की योजनाओं से 100% लाभान्वित करने को कहा है। उन्होंने बल्दा, कच्छार और ओराई के विशेष पिछड़ी जनजाति कमार परिवारों के सदस्यों का आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड बनाने अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। राज्य शासन के निर्देश अनुसार स्कूलों के युक्तिकरण की कार्यवाही के लिए एसडीएम की अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा मर्ज किए जाने वाले स्कूलों की जानकारी समय पर जिला कार्यालय को भेजने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में कलेक्टर जन दर्शन, सीपी ग्राम्स, जन शिकायत पीजीएन एवं लोक सेवा गारंटी आदि के माध्यम से प्राप्त आवेदनों का निराकरण के साथ ही आयुष्मान भारत, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, दीन दयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, पीएम आवास योजना ग्रामीण, पीएम उज्ज्वला योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, पीएम पोषण अभियान, गांवों का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में तत्कालिक प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण स्वामित्व, जनधन योजना, पीएम जीवन ज्योति योजना, सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना। इसके अतिरिक्त सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन वन अधिकार पट्टा व्यक्तिगत एवं सामूहिक वन धन केंद्र, पीएम स्वनिधि योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना, पीएम मुद्रा लोन योजना, स्टार्टअप इंडिया,
पीएम आवास योजना शहरी, स्वच्छ भारत अभियान शहरी, पीएम जन औषधि केंद्र, पीएम सौभाग्य योजना की समीक्षा की गई। बैठक में सीईओ जिला पंचायत सुश्री दिव्या अग्रवाल, सभी एसडीएम, तहसीलदार, जनपद सीईओ, सीएमओ एवं विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित थे। वही खबर बालोदा बाजार से है, जहां जिला कार्यालय में आयोजित हुए कलेक्टर जनदर्शन में आज कलेक्टर दीपक सोनी ने आम लोगों की जन समस्याओं, शिकायतों को गंभीरता से सुनकर अधिकारियों को निराकरण करने हेतु निर्देशित किया। जन चौपाल में आज अलग अलग समस्याओं के निराकरण हेतु कुल 32 आवेदन प्राप्त हुए। कलेक्टर ने प्रकरणों के अनुसार संबंधित अधिकारियों को आवेदन प्रेषित करते हुए यथाशीघ्र नियमानुसार निराकरण के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने महत्वपूर्ण प्रकरणों को समय सीमा में दर्ज कर आवश्यक कार्यवाही संबंधित अधिकारी को प्रेषित किया। इस दौरान अपर कलेक्टर दीप्ति गोते, सीईओ जिला पंचायत सुश्री दिव्या अग्रवाल सहित समस्त विभागों के जिला अधिकारीगण उपस्थित रहे। जन दर्शन में ग्राम कैसदा के ग्रामीणों ने गांव में विकास कार्य कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया, जिस पर कलेक्टर बलौदा बाजार जिला पंचायत सीईओ को निर्देशित करते हुए समय सीमा में प्रकरण को निराकरण करने को कहा गया है। इसी तरह ग्राम बलौदा बाजार नगर के बनऊ राम कुर्रे ने वृद्धा पेंशन नहीं मिलने को लेकर शिकायत दर्ज कराई, जिस पर कलेक्टर ने समाज कल्याण विभाग के अधिकारी को जांच कर समय सीमा के भीतर प्रकरण को निराकरण करने निर्देश दिए हैं। इसी तरह ग्राम करदा के ग्रामीण द्वारा सरपंच महेश साहू के विरुद्ध 15वीं वित्त की राशि का दुरुपयोग संबंधित आवेदन प्रस्तुत किए हैं, जिस पर कलेक्टर ने जनपद सीईओ को जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने कहा है। इसके अलावा जन दर्शन में स्वास्थ्य उपचार, नए राशन कार्ड निर्माण, रोजगार की मांग, सड़क नाली निर्माण, अतिक्रमण हटाने, मुआवजा दिलवाने, सीमांकन कराने जैसे अन्य आवेदन प्राप्त हुए हैं। कलेक्टर दीपक सोनी ने सभी आवेदनों को संबंधित अधिकारियों को प्रेषित कर आवेदनों का परीक्षण कर शासन के नियम अनुसार समय सीमा में कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। वही खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज सावन के अंतिम सोमवार को उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे। मुख्यमंत्री ने सपरिवार बाबा महाकाल के दर्शन किए। इसके बाद पूजा अर्चना कर शिव जी का आशीर्वाद लिया। महाकालेश्वर मंदिर के पुजारियों ने पूजा संपन्न कराई। इस दौरान उनकी पत्नी कौशल्या साय और परिवार के लोग भी मौजूद रहे। बता दें कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज मध्य प्रदेश के दौरे पर थे। महाकाल के दर्शन करने के बाद वह उज्जैन में प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वह दोपहर को छत्तीसगढ़ वापस लौटेंगे। गौरतलब है कि आज सावन का अंतिम सोमवार होने की वजह से महाकालेश्वर मंदिर में सुबह से भक्तों को तांता लगा हुआ था। लोग महाकाल के दर्शन करने के लिए दूर दूर से पहुंच रहे हैं। वहीं आज महाकाल की सवारी भी निकाली गई, जिसे देखने के लिए पूरा शहर उमड़ पड़ता है। वही खबर छत्तीसगढ़ से, जहां भाई बहन के प्यार का प्रतीक रक्षाबंधन का त्योहार सोमवार को बहुत ज्यादा धूमधाम तरीके से मनाया गया। इस त्योहार को लेकर घर घर में जोरदार तैयारियां की गई थी। श्रावण मास की अंतिम सोमवारी एवं रक्षाबंधन को लेकर सुबह से ही लोग गंगा में स्नान कर देवी देवताओं की पूजा अर्चना की है। इसके उपरांत बहनों ने भाइयों की कलाई में रक्षा सूत्र बांधकर जन्म जन्म तक सुख दुख में साथ निभाने का वचन लिया। वहीं भाइयों ने भी बहनों को उपहार देकर हमेशा साथ निभाने का वादा किया। इस दौरान मुंह मीठा करने का दौर भी जारी रहा। भाइयों ने और बहनों ने काफी अच्छे तरीके से त्योहार मनाया। साथ ही बच्चों ने बुजुर्गों के पैर छूकर आशीर्वाद दिया। बहनों ने भाई की कलाई पर राखी सजाई और उपहार पाकर अपनों के साथ खुशियां मनाई। सुबह से शुरू हुए रक्षाबंधन के त्योहार को देर शाम तक मनाया गया। रक्षाबंधन पर सबसे ज्यादा उत्साहित बच्चे रहे। सुबह से ही भाई बहन इसे लेकर हलचल करते नजर आए, लेकिन शुभ मुहूर्त के इंतजार में बच्चे दोपहर तक भूखे रहे। इसके अलावा मिलने वाले उपहारों का इंतजार बच्चों को रहा। साथ ही मनपसंद के पकवान और घूमने जाने का मौका भी बच्चों के लिए रोमांच भरा था। रक्षाबंधन पर सबसे ज़्यादा बच्चे खुश थे। ईश्वर पूजन के बाद भाई को तिलक, मिष्ठान पूजन, नारियल, रुमाल के साथ बहन ने राखी बांधी।
भाई और बहन के इस विशेष त्योहार को लेकर अधिकांश घरों में बहनों ने रविवार की रात में प्लानिंग कर ली थी, जिससे सुबह होते ही त्योहार की धूम घर घर में नजर आने लगी। नगर सहित आसपास के गांव में भाई बहन का पावन पर्व रक्षाबंधन धूमधाम से मनाया गया।